हमने 4 अप्रैल को उस घर में, जिस घर की बात बता रही जिस, और उस घर से पैर निकाला मैंने 1 जनवरी को, और मेरी जिंदगी की धरती पलट गई 15 जनवरी को। इसका मतलब आधे मेकअप में हूँ मैं, मेकअप कर रही थी और फिर से देखो एक चाय ही ऐसी क्यों जिसको मैं रख के भूल जाती हूँ, मेरी समझ में नहीं आती। फ्रेश है, देखो धुआं निकल रहा हुआ दिख रहा होगा, तो बिल्कुल फ्रेश है। पीछे से आदेश आया था कि भाई बढ़िया सी चाय पिला दो, और चाय क्या बनाऊं, मैं उधर रख के काम करने को लग गई। तो आज नवरात्रि के दूसरे दिन मैंने सोचा थोड़ा सा ये साड़ी पहन लूँ, जो पिछले साल गुजरात से लेके आई थी। ये वो नहीं है जो जन्माष्टमी में पहनी थी, ये उसी की एक जोड़ीदार एक और लिया था, और ये मैंने लहंगे की तरह कुछ ऐसे पहनी हुई है। तो इसका जो ये बॉर्डर था, ये बॉर्डर इतना सा बॉर्डर देखो, मतलब आंचल, तो मैंने आंचल आगे की तरफ करके इसको ऐसे लहंगे की तरह पहना हुआ है। और ये कोई साड़ी का कोई इतना, मतलब कोई सूट का दुपट्टा था, ये दुपट्टा मैंने इसको ऐसे दुपट्टे की तरह ले लिया है। और ऐसा है मेरा लुक आज का, हमेशा की तरह वही नकली बन के नीचे जुड़ा, और मेकअप थोड़ा सा लाउड किया, लिपस्टिक लाउड की है मैंने। तो ऐसा है कुछ लुक मेरा आज का, सिंपल घर का है और उसका दिखाया। इसके लिए मुझे एक भी ब्लाउज नहीं मिला। ब्लाउज के नाम पे मैंने सूटकेस पे सूटकेस पे सूटकेस खोल दिए, इतना फैला दिया, देखो साड़ियाँ फैला दी, लेकिन ब्लाउज एक नहीं मिला, कोई भी ब्लाउज नहीं। इस मतलब जो मुझे चाहिए था उसका एक भी ब्लाउज नहीं। तो ये सब फैला हुआ है, और मेकअप करती जा रही हूँ, मेकअप सारा इसके अंदर घुस गया। कहीं ऐसा ना हो कि पैकिंग के टाइम पे जब मैं पैक करूँ सामानों को और 1-2 सामान अंदर ही घुस जाए, फिर मैं बाहर ढूंढती रह जाऊँ। मुझे पूरा का पूरा एक कमरा चाहिए जिसमें मैं सिर्फ मेरे कपड़े टाँक सकूँ, कि भाई मुझे बार बार सूटकेस से ना निकालना पड़े। तो बोल रहा था तथास तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये अब इतना तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगा जितना इनको समेटने में जाने वाला है। मतलब ब्लाउज गायब होने की कोई हद होती है कि किधर गई, सारे सूटकेस निकाल दिए मैंने, गए किधर समझ में ही नहीं आ रहा वो गए किधर हैं। और चाय दोबारा बनानी पड़ेगी। किधर जा रहा है तू? मंदिर। नन्नू को भी ले जा ले, बुलाओ उसको। मम्मू बाबा गो भी दद्दू, अरे लेके जाओ, अदू मंदिर जा रहा है, अंशु लेके जाओ उसको। देवस्थान, दुर्गा परमेश्वरी। खाना नहीं खाना, प्रसाद मिलता बाबा। नवरात्रि का दूसरा दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। मैया आप सबके दुख हरे, कष्ट हरे और दारिद्र हरे, और आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने बहुत
सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं है। जितना आता था मैंने अपने हिसाब से अपनी मैया की सेवा कर रखी है। इधर श्रृंगार चढ़ाया है, इधर फल मिठाइयाँ, और वो मेरी मैया है। और मैं मेरी मैया के वहाँ पे फूल तोड़ के नहीं लगाती हूँ। मेरा मानना है कि भगवान ने फूल दिए हैं पेड़ में लगने के लिए, तो मैं गमले के साथ ही इधर लगा देती हूँ, ताकि 9 के 9 दिन ये ऐसे ही बरकरार खिले रहें। उसके बाद मैं इनको इनके गमलों में लगा देती हूँ, मतलब मेरे बाहर जो गमले हैं उनमें लगा देती हूँ। और ये मेरा अखंड दीप है जो अगले 9 दिन चलता रहेगा। बस व्रत है तो अंदर थोड़ा सा ना ऐसे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो अंदर थोड़ा सा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, चलता है। थोड़ा फल खा लूंगी मैं। और मोटा और बच्चे चले गए हैं दुर्गा परमेश्वरी में प्रसाद खाने के लिए, जो कि 9 के 9 दिन मिलता है मॉर्निंग इवनिंग। तो वो उनको ना वो जो टेस्ट मेरे हाथ में नहीं मिलता, वो मंदिर के उधर मिल जाता, क्योंकि मोटा बाहर कहीं होटलों में खाना नहीं खाता, तो उस बहाने उसका बाहर का खाना हो जाता है वो, क्योंकि वो लोग फ्रेश बनाते हैं, होटल वालों पे उसको भरोसा नहीं है। तो बच्चों को लेके गया है, 9 के 9 दिन उनकी दावत है पूरी की पूरी, वो मजे करेंगे। अब मैं भी चलती थोड़ा सा कुछ फल खा के, बाकी थोड़ा सो जाती हूँ। और मेरा देख ही लिया होगा आपने लुक, ये लहंगे जैसा जो बना पहन रखा है मैंने, ये इसका आंचल देखो, पूरा दुल्हन जैसा आंचल है इसका। पैर के नीचे ना इतना लंबा हो रखा है कि पैर के नीचे दबा हुआ है, पूरा दुल्हन वाला है इसका। ये देखो वर्क बहुत बढ़िया हो रखा है इसमें। बस इसका क्या है, ये अपने साइज से 1 मीटर छोटी है ये साड़ी, तो अगर मैं इसको साड़ी की तरह पहनती ना तो पल्ला नहीं लगता, नहीं तो या तो नीचे चुन्नटें नहीं बनती। तो मैंने इसको लहंगा बना लिया। अभी लहंगा बना के या तो ये पूरी सेम होती। अभी इसमें क्या है, ये मुझे फ्रंट साइड में जो इसका ये आंचल है, ये फ्रंट साइड में ऐसे लगाना पड़ा, और मेरे पास दुपट्टा भी नहीं है। और मैं एक बेफालतू का खर्चा नहीं करना चाहती थी कि भाई इससे मैचिंग के लिए ये चाहिए वो चाहिए करके बाजार से कुछ खरीदूं। मैंने कहा जो घर में है उसी में तैयार हो जाती हूँ। मैया ने कब बोला है कि भाई उसकी पूजा के लिए हम जबरदस्ती का खर्चा करें। मैंने खर्चे के नाम पे बस ये गमले लिए हैं, जो कि मैं नहीं चाहती थी कि मुरझाए हुए फूल उनके कदमों में से उठाए जाएं। और ये जो नीचे चढ़ाया है, ये कहीं हाथ लगने से गिर गया होगा यहाँ से किसी कोने में। हाँ ये देखो, यहाँ पे हाथ लगा होगा मेरा, तो यहाँ से गिर गया है ये, तो इसलिए मैंने उनके चरणों में डाल दिया हो। वरना मैं कभी भी किसी भी पूजा में तोड़ के फूलों को नहीं लगाती हूँ। मेरा मानना है कि भाई उनके वहाँ फ्रेश फूल पड़े रहे। तो बस ऐसी कुछ मेरी तैयारी है। थोड़ा आराम करती हूँ, शाम को मिलती हूँ फिर मैं। ऐसा कुछ हो रहा है। और मेरी चाय 1 सेकंड में स्टॉप कर। इस बार चाय परफेक्ट बनी तो चीनी डालना भूल गई हूँ मैं। तो देखो ऐसा कुछ ये लहंगे की तरह बना रखा है मैंने। हो रहा ना बिल्कुल लहंगे ऐसा, और मैं चक्कर आ रहे थे। और आने लहंगे जैसा अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है मुझे। अपने आप से आप खुश हो तो बाकी फिर दुनिया की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने आप से खुश हो, तो मैं अपने आप से खुश हूँ। और आपको इसी चाया चाय और इस लहंगे की घूमर घूमर के साथ आपको एक स्टोरी बतानी, जो कि नवरात्रि की है 2017 की। 2017 में हम वही बहुत 15 था, 2016 17 16 योर बर्थडे, 17 योर ईयर है। तो 2017 की बात बताती हूँ। अभी ये भी नहीं पता कब पैदा हुआ। चाय का कप आ चुका है, ये भी आइकिया ही का है। आइकिया वाले पहचान जाएंगे कि आइकिया वालों का चाय का कप कैसा होता है। तो क्या है ना, बात है 2017 की। मेरा बेटा शायद 6 महीने का 7 महीने का था। वो टाइम पे नवरात्रि का टाइम आया था फिर से, और वो टाइम हमारी लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम था। वर्स्ट टाइम का मतलब था कि ना तो मोटे के पास कोई जॉब थी, और किराया भी इधर उधर से कहीं से कर कुरा के हम कर रहे थे, और बच्चों की फीस तो साल भर में एक ही बार जाती थी। मतलब जैसे तैसे गाड़ी खींच रही थी, का मतलब है कि बस इधर तक जान आ रही थी। ऐसा मतलब ऐसे फांसी लगी हुई थी जान को, इतना ज़्यादा पैसों का वो हो रहा था दिक्कत। लिटरली हमने खाने के लिए मेरा एक दाल, मूंग की दाल बनती थी घर में, और एक बनती थी मेरी रोटियां, और बच्चों ने पूरा शायद 2-3 साल कुछ और खाया ही नहीं।
और पैसे बचाने के चक्कर में मैंने उनका दूध भी बंद करवा दिया था कि फूड जाए इनफ पेट में, वो खाने का दूध का हमने बंद करा दिया था। अब थे ही नहीं पैसे, क्या करती उसके लिए। लोगों को जब बाहर की अभी की जब लाइफ देखते हैं ना लोग, मेरे मतलब जो नॉर्मल लाइफ में जी रही हूँ वो लाइफ को देखते हैं ना, तो वो उनको लगता है कि शायद ये लाइफ टाइम ऐसी थी। उनसे पूछो जिस घर में मैं रहती थी पहले, उनको भी शायद नहीं मालूम, क्योंकि तीसरे फ्लोर में अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं था। हमने बाहर कभी कुछ शो होने ही नहीं दिया। घर के अंदर आदमी रहता है ना, तो कुछ पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे तैसे कर मैंने इधर कुछ योगा की क्लासेस शुरू की थी, मतलब तुरंत बाद ही शुरू कर दी थी। जब नन्नू मेरा 3-4 महीने का था तभी मैंने शुरू कर दी थी। तो हमारे घर के पास में बच्चों का स्कूल था। कुछ मेरी फ्रेंड्स थी जो घर में आ रही थी योगा सीखने के लिए, योगा करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। सीखने के लिए कोई नहीं आता है, प्रैक्टिस करने के लिए आ रही थी। तो प्रैक्टिस करने के टाइम पे 2 दिन आई 3 दिन आई, और जो हमारा ओनर था ना, उसको लगा कि 3 सालों में 4 सालों में इनके घर में एक कुत्ता भी नहीं आया, और अचानक ही 2-3 औरतें क्यों आने लगी हैं। तो वो घर में आया, बोला तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ। वो मैंने बिल्कुल साफ मन से बोल दिया, कोई धोखाधड़ी थोड़ी था मेरे मन में। मैंने बोल दिया हाँ कुछ योगा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ औरतें आ रही हैं। तो वो ओनर क्या बोला कि मैं कैमरे की तरफ नहीं देखूंगी, भले ही टेढ़ी आंखें देखे मैं उधर ही देखने वाली हूँ। मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है अपने आप को बिना देखे बात करने में। तो ओनर क्या बोला, नहीं तुम घर में नहीं करा सकते हो, ये कॉमर्शियल एरिया नहीं है। सिर्फ 2 औरतें थी, पता है, सिर्फ 2 औरतें। उन 2 औरतों में ही उसे खुजली होने लग गई। तो मैं एकदम घबरा गई। कोई तेज बात करता है ना तो मैं घबरा जाती हूँ, बल्कि अगर मैं कमरे में हुई, मोटा भी जोर से बात करता तो मैं घबरा जाती हूँ। और फिर वो तो चिल्ला के बोल रहा था एकदम से, मैंने छोड़ दिया। तो औरतें बोली अगले दिन की क्या हुआ, तुमने छोड़ा क्यों ना, तुमने बंद क्यों कर दिया है, हमको आना था। मैंने कहा भाई हमारा ओनर अलाउ नहीं कर रहा है। तो बोली ठीक है, मेरे घर में ना बहुत, एक लेडी बोली मेरे घर में बहुत सारी जगह है, तुम वहाँ आ सकते हो, पूरा टेरेस खाली है, और मैं उधर और भी लेडीज़ तुम लोगों के लिए, तेरे लिए बना दूंगी उधर, मेरे नेबर्स जो हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं एकदम खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जाने लगी डेली उधर। 6 महीने मतलब 3 महीने हो गए थे मुझे जाते हुए। 3 महीने का नन्नू था तब मैंने शुरू किया था, 3 महीने हो चुके थे मुझे उधर जाते हुए। तो नवरात्रियाँ आई, नवरात्रियों के टाइम पे उतना पेमेंट नहीं होता था, जैसे अभी मेरी फीस 1000 रुपया है पर पर्सन। वो टाइम पे अब मजबूरी थी, तो मजबूरी में कोई क्या ही करता है। तो मैंने अपनी फीस, मैंने कहा अगर मैं दूसरों की तरह डायरेक्ट 500 रुपये मांगूंगी तो ये लेडीज़ मुझे नहीं देने वाली हैं। 350 बोला, जिसमें से 300 मेरे पास आते, और जो लेडी थी ना जिसका छत था उसने बोला इसमें से 50 मुझे चाहिए पर पर्सन। अब मैं क्या करूं, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। मतलब अगर मेरे पास 10 लोग भी थे तो 10 लोगों में से तो 3000 रुपये बन जाते हैं मेरे 1 घंटे में। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सच में। तो मैंने रख लिया। मैंने कहा ठीक है फिर तू 50 रुपये रख ले, तेरा छत तो है। अगर मैं रेंट में जगह लेती तो इतना तो मैं उसको देती ही ना, रेंट वाले को, या इससे ज़्यादा ही देती। तो मैंने दे दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। तो वो लेडी ने क्या किया, धीरे धीरे मेरा सारा जितना आर्ट था वो सब सीख लिया। क्योंकि मेरे आर्ट में एक स्पेशल वेट लॉस का होता है, जिसमें से 3 लेडीज़ तो वहाँ खड़े, मतलब 3 महीने में ही वेट लॉस करके गई। उन्होंने मुझे नाप के दिखाया कि देखो मेरा इतना लॉस हो रखा है। मैं अपना वेइंग मशीन घर से ले गई, वहाँ जाके उनको नपवाया। मैंने कहा देखो तुम्हारा कम हुआ है। उन्होंने नापा और बोले हाँ कम हुआ है। तो वो जो जिसका घर था ना, उसने क्या किया, कोई तो छुट्टियाँ थी, जिन छुट्टियों में मैं नहीं थी वहाँ पे, तो उसने उन लेडीज़ को बोला अब वो नहीं आएगी और अब मैं सिखाऊंगी तुमको। मतलब जिसको खुद भी नहीं आता वो कहती अब मैं तुमको प्रैक्टिस करवाऊंगी। और फिर जब मैं 1 हफ्ते बाद गई तो बोली कि वो लेडीज़ जो है ना, वहाँ पे दूसरा टीचर आ रहा है, वो सिखा रहा है। वो तो जब उनके नेबर्स ने मुझे बताया कि कोई दूसरा टीचर नहीं आ रहा है, वो लेडी खुद ही उनको सिखा रही है, और तेरे को देने वाला पैसा सारा का सारा खुद रख रही है। आता उसे कुछ नहीं है लेकिन वो कर रही है। ये ऐसा हुआ था। तो उसी बीच में, उसी घर में ग्राउंड फ्लोर में एक उनके रेंट में रहती थी एक आंटी, वो भी मेरे स्टूडेंट थी, वो भी योगा साथ में योगा प्रैक्टिस करती थी। उनको प्रॉब्लम थी, एक ऐसी स्लीपिंग डिसऑर्डर था जो मेरे को है, शायद उन्हीं से आ गया होगा, और दूसरा था उनको घुटनों की प्रॉब्लम थी। तो क्या हुआ ना, एक्सरसाइज के बाद कोई नया एक्सरसाइज करता है तो उनकी मसल्स जम जाती हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा उनकी मसल्स को, मतलब स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि 1 हफ्ता मसल्स इतना पेन करता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या किया, जिसको ज़्यादा पेन होता है या फिर जो एज में जाता है, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उनको थोड़ा थोड़ा मसाज दे देती हूँ मैं ऐसे शोल्डर्स की, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो
वो आंटी थी, वो आंटी ने जब वो योगा क्लास बंद हो गई तो वो आंटी ने मुझे कॉल किया, बोली मेरे को ना थोड़ा सा मसाज थेरेपी चाहिए है, कर देगी? मेरे को मसाज का मतलब वो है, लेकिन मसाज मेरा वर्क नहीं है। मेरे को बस मसाज की पूरी ट्रेनिंग है, लेकिन मसाज मेरा मसल रिलैक्सिंग वाला मेरा पार्ट है, वो मसाज वाला मसाज मेरा पार्ट नहीं है। दो तरीके की मसाज होती है ना, एक वो मसाज वाले मसाज देते हैं और एक होता है ये मसाज, और एक होती है मसल रिलैक्सिंग मसाज। तो मेरा पार्ट मसल रिलैक्सिंग वाला है। मैंने कहा आंटी ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो मुझे नहीं पता था कि उनको कौन सी वाली मसाज चाहिए, मुझे लगा मेरी जो मैं नॉर्मल उनको करती थी योगा के बाद वो चाहिए। मैं चली गई तो आंटी बोली कि मेरे को ना पैरों में मसाज चाहिए। मेरे को ना एकदम से बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के बॉडी को ऐसे टच नहीं किया। टच का मतलब है कि मेरे को नहीं पसंद आता है ऐसे किसी का बॉडी। मुझे लगता है किसी की नेगेटिविटी आ सकती है, ये मेरा मानना है। ऐसे किसी को माइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं किसी की बॉडी को, अपनी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, उनको मसाज कर सकती हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट माई पार्ट ऑफ वर्क। तो मैंने ऐसे सोचा, वो बोली तू फीस बोल कितना चाहिए तेरे को, फीस मैं उतना दूंगी, लेकिन मेरी मसाज कर। मैंने ना मुंह खोल के बोला उनसे, जितना चाहिए था उतना मैंने मांगा उनसे। लेकिन उसी दिन के सुबह की बात बताती हूँ, ये जो मसाज के लिए मेरे को कॉल आया था, इसी दिन के सुबह की बात बताती हूँ आपको। सुबह क्या हुआ, नवरात्रि का पहला दिन था और घर में 1 रुपया भी नहीं था। मतलब चावल दाल ये सब थे, लेकिन मैं हर साल कन्याओं को खाना खिलाती थी, लेकिन वो पैसे नहीं थे। इवन मेरे घर में जो खुद की कन्या थी उसको खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। और मोटा थोड़ा परेशान था, बोला कि यार क्या हो गया, समझ में नहीं आता है। हम कितने खुले दिल से मैया का स्वागत करते थे, कितने खुले दिल से हम उनको कंजकों को बैठाते थे, कितने खुले दिल से हम सारे त्यौहार मनाते थे। ये सडन क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब अंदर से हो रहा है कि अब लगता है लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा वो बोला। तो उसका बड़ा मन था कन्याओं को खिलाना। 9वें दिन में हम हर बार करते थे, मतलब जब से मेरी शादी हुई है हम हर साल करते थे। 3 बजे करीबन आंटी का कॉल आया, और कॉल के बाद आंटी ने मुझे बुलाया। फिर उन्होंने बोला जितना तुझे मांगना है तू मांग, मैं उतना ही दूंगी, बस मेरी मसाज कर। यहाँ मेरी डिलीवरी को अभी सिर्फ 6 मंथ हुए थे और मेरी बॉडी में ताकत भी ज़्यादा नहीं थी। मतलब किसी को एक्सरसाइज करवाना और किसी की मसाज करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। मसाज करने में पूरी जान निकल जाती है। और मैंने 500 रुपये पर डे बोल दिया, ठीक है कर दे, लेकिन 1 घंटा पूरा करना पड़ेगा, और जब तक मैं ना कहूँ उससे ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। मेरे सच बताओ ना, मेरा ये शोल्डर अपनी जगह से खिसका हुआ है, यहाँ बीच में गैप नहीं है बीच में गैप है, ये खिसका हुआ है शोल्डर। और मैंने पूरा मतलब पूरी ताकत लगा दी। मैंने कहा अगर ये आज खुश हो गई तो मेरे करीबन 1 महीने का तो आराम से खर्चा निकल जाएगा, अगर मैं 500 रुपये पर डे मांगती हूँ आंटी से। तो आंटी पहले दिन बड़ी खुश हो गई, 500 रुपये आ गए। तो 3 दिन में मेरे करीबन 1,500 रुपये बने थे। इसका मतलब है कि वो 6ठा या 7वां दिन होगा। तो 3 दिन में मेरे को, नहीं मैं 2,500 रुपये लाई थी। मोटा बोला था, मोटे को अभी भी याद है, तो कहीं से 2,500 रुपये लाई थी करके, मोटे को याद है। तो 2,500 नवरात्रि के चौथे दिन कॉल आया था, और 5 दिन लगातार मसाज करके मेरे पास 2,500 रुपये इकट्ठे हो गए थे। मैंने आंटी को बोला था हफ्ते के आखिरी में देना आंटी मुझे, और हफ्ते के आखिरी में ही नवरात्रि की पूजा थी। तो आंटी ने मुझे पूरे के पूरे 2,500 रुपये पकड़ा दिए, और मैं घर आई। मैंने मोटे को बोला मोटे ले। अरे मोटे को ऐसा लगा, पता उसको जब आराम से उसकी कमाई होती थी ना, उसकी 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली कमाई होती थी, और वो पहली बार 2,500 रुपये को देख के इतना खुश हुआ जितना वो अपनी जेब में कभी महीने के आते हुए 2.5 लाख से भी खुश नहीं हुआ था। इतना ज़्यादा खुश हुआ था उस दिन। फिर फटाफट बाजार गए और नवरात्रि मार्केट गए, आसपास के थोड़ा फ्रूट्स एंड मार्केट में से बच्चों की नवरात्रि के लिए सामान लेके आए। और फिर मोटा बोला कि वो अभी भी याद करता है तूने वो देवी, इसलिए मुझे देवी बोलता है मोटा, मुझे देवी बोलता है। बल्कि जो दूसरे घर में अंकल थे ना, वो कहते थे तुम देवी क्यों बोलते हो इसको, तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए देवी जितनी है, क्योंकि ये उस दिन मेरे लिए पैसे लाई जब हमारे पास घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर हमने नवदुर्गा बैठाई। उसके बाद नवदुर्गा बैठाने के चौथे दिन बाद इनको किधर से काम भी मिला, और वहाँ से फुल पेमेंट आई। इससे पहले की स्टोरी मैं बाद में कभी बताऊंगी आपको।
इससे पहले मतलब इससे पहले के दिन ऐसे आए क्यों थे, उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। और ये इतना सब होने के बाद, नवरात्रि के बीतने के बाद, एक 10 से 15 दिन के बाद उनको काम भी मिला, अच्छी पेमेंट भी हुई। और फिर हमने शायद साल भर में, उसके साल भर बाद वो मनहूस घर छोड़ दिया। मतलब उस घर में एंट्री करी हमने 4 अप्रैल को उस घर में, जिस घर की बात बता रही, उस घर में एंट्री हमने 4 अप्रैल को की थी और हमारी बर्बादी 9 अप्रैल को हो चुकी। और उस घर से पैर निकाला मैंने 1 जनवरी को और मेरी जिंदगी की धरती पलट गई 15 जनवरी को। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिंपल था कि वो घर ही मनहूस था मेरे लिए। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी होती है, और वो चीज़ थी। और हम वहाँ सिर्फ इसलिए रह रहे थे क्योंकि वो ओनर, कभी हम किराया आगे पीछे देते थे ना, तो अभी खोड़ नहीं करता था कि किराया क्यों नहीं दे रहे हो, किराया क्यों नहीं दे रहे हो। वरना वो घर, अगर हमने ये ना सोचा होता कि वो किराए के लिए हमको परेशान नहीं कर रहा है, हमको शायद घर खराब है, हमें निकल जाना चाहिए, ये नहीं सोचा वो टाइम पे मैंने। अगर हम उसी समय शुरुआत में ही निकल चुके होते ना, कि 8-10 महीने देखने के बाद, जबकि कुछ काम नहीं मिला है, अगर हम तभी निकल जाते तो शायद इतना सब नहीं बिगड़ता जितना सब बिगड़ गया था। कितना कुछ बिगड़ा था, उसके बाद की स्टोरी में बाद में बताऊंगी। एक नवरात्रि के दिन का टाइम था, तो वो मैं बताने के लिए आपको बीच में आई हूँ। और बस यही दिन था। मैया ने मेरी इतनी मदद की कि वो दिन मेरे लाइफ का ऐसा दिन था ना, कि मैंने कहा ऐसा दिन भी आ गया यार, नवरात्रि में मैयाओं को खिलाने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं थे। तो अगर श्रद्धा रखो ना अंदर, तो बहुत कुछ हो सकता है। श्रद्धा हो ना, तो मैया बहुत कुछ कर देती है। मेरा दिल भर जाता है जब भी मैं उन दिनों को याद करती हूँ ना, मेरा दिल भर के आ जाता है। इसी के साथ शाम की भी शुरुआत हो चुकी है। क्या करूँ, शाम के भोग की बहुत लंबा वीडियो हो गया है। भोग के टाइम तक का वीडियो नहीं बना सकती मैं, क्योंकि वीडियो आप लोगों को बोर करने के लिए नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। कल मिलते हैं। अगर किसी के पास ऐसी ही कुछ नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ होगी ना, इंस्पिरेशन वाली स्टोरी, तो प्लीज़ आप भी बनाएं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि लोगों का भक्ति के हिसाब से, भक्ति को लेकर ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है। इसको भक्ति नहीं है, अब लोग अंधविश्वास बोलने लगे हैं। तो मैं दिखाना चाहती हूँ, नहीं, प्रभु में अभी भी शक्ति है। बाय बाय, सी यू टुमारो। माता के भोग के लिए बन रहे हैं मूंग दाल की पकौड़ियाँ और आलू की कचौड़ियाँ। और इधर बन रहा है मैया का भोग, जो कि सूजी आटे के हलवे का लगता है, घी में आटे के सूखे आटे का। और अभी तक यही बन रहा है। बोला था मैंने कि लंबी वीडियो हो गई है शाम को। चाकू क्यों दिखा रहा है? फेस की तरफ कर। मैंने बोला था कि मैं शाम को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, लेकिन फिर भी मैंने कहा भोग में क्या बना रही है दिखा देती हूँ मैं। भोग में आज ये बन रहा है मैया के लिए। तो मिलते हैं कल के लिए आप सबको फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, गुड नाइट। तुषार हार धवला शुभ्रवस्ताव्रता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या वीणा वरदंड। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा